वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्रिंटेड चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ के आंसर का सेट 5वां लेकर आ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने सेट 1 से लेकर के 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो का सेट जो है 822 EA है, देख लीजिएगा। अगर ये कोड आपका यही है, अगर आपके पास किसी दूसरे प्रकाशन का अनसॉल्व है तो ये कोड मिलना चाहिए। अगर कोड यही है तो उसके सारे प्रश्न आपके सेम मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप इसके आंसर को कैसे बताओगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट 731/625। तो स्टूडेंट जब आप 625 से भाग देंगे 731 में तो ये आएगा 1.1696, ठीक है, 1696। अब यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार में मतलब कितने अंकों की बोला गया है। तो देखिए इसका जो है अगर इस तरह से बोलेगा कि लास्ट कितने अंक पर समाप्त होता है तो लास्ट 4 अंकों पे समाप्त होता है, तो इस आधार पे इसका यही आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर दशमलव प्रसार की बात करेगा तो इसमें 5 होगा, ठीक है, कुल उसमें संख्या 5 होगी। तो इसमें 5 का कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए 4 ही इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो चलिए हम आपको दूरी निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए हमने प्रश्न नोट कर लिया है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग हल करके बता पाएंगे। तो चलिए मान इसमें रख लेते हैं अंडर रूट में x2 का मान स्टूडेंट कितना है। देखिए इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो x2 का मान कितना है, माइनस का x है, तो माइनस का x, उसके बाद माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान x है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया और इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 कितना है स्टूडेंट, तो y2 का मान आपका -y है, और उसके बाद फिर -y1 का मान कितना है, ये y है, तो मैंने इसको भी लिख लिया। उसके बाद बराबर में अंडर रूट में इसको जोड़ेंगे तो -x माइनस का 2x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस का 2y हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर अंडर रूट में ये देखिए -2x का स्क्वायर जो है प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट यहाँ से जो है 4 कामन कर लेते हैं, तो अंडर रूट में 4 कामन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ से 4 का वर्गमूल करके लिखेंगे तो 2 अंडर रूट में आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 और अंडर रूट के बाहर 2 और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यही आ रहा है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यानी इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो 0, 1, 2, 8 इसमें से कौन सा अभाज्य है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करें तो स्टूडेंट यही आपका जो है सी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये प्रश्न क्लियर नहीं बोला गया है स्टूडेंट, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंशन में है। अगर इसमें सम या विषम इस तरह से बोलना चाहिए कि मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के लिए मतलब संख्या जो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम होगा या विषम होगा, इस तरह से बोला होता तो ये क्लियर रहता। तो अगर सम कहता तो 2q हो जाता, अगर विषम कहता तो 2q प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियर नहीं प्रश्न में किया है सारा चीज़। अब उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अगले प्रश्न में 5वां में कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin a प्लस बी बराबर √3/2 और
cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो ये और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये और बी का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं और उसके बाद आपको इसे हल करके दिखाते हैं स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है स्टूडेंट। अब इसमें वैल्यू जो हमारा दिया गया है वो पहला है sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी बराबर आपका है स्टूडेंट √3/2। √3/2। अब इसको हम पहले चेंज करते हैं। sin a प्लस बी बराबर, देखिए इस ये हमारा साइन कितने अंश का मान है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है साइन 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर मैंने साइन 60 लिख लिया। तो अब उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे हमको साइन 60 लिखना चाहिए था, साइन 60 अंश, ठीक। अब उसके बाद साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हमको 60 मिलेगा और इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा वाला स्टूडेंट है cos a माइनस बी। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ cos a माइनस बी। इसके बराबर स्टूडेंट आपका दिया है √3/2। इसके बराबर भी वही दिया है, तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब ये √3/2 जो है ये cos कितने अंश का मान है, तो √3/, cos 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर मैंने लिखा cos a माइनस बी बराबर, यहाँ पर मैंने लिखा cos 30 अंश। अब cos से cos दोनों तरफ कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर स्टूडेंट आपका 30 अंश आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैं हल करके आपको बताता हूँ कि a और b का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर b कट जाएगा, विपरीत चिन्ह का है, और ये जोड़ेंगे तो 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये बराबर 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में, तो 45 90/2, और इसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर a का मान हमारा 45 निकल के आता है। तो a का मान हमारा 45 आ गया और b का मान भी चाहिए। तो क्या करते हैं, इस ये के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं a प्लस बी बराबर आपका 60 है और ये का मान आपका 45 आया है, तो 45 प्लस बी बराबर 60 है। तो b बराबर 45 को इस तरफ लाएंगे तो 60 माइनस का 45, तो उसके बाद b बराबर आ जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे तो आपका 15 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर b का मान आपका 15 निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर a और b का मान हमको निकालना था, तो a का मान 45 यानी कि 45 का मान और b का मान 15, तो यही आंसर होना चाहिए। तो ये किस में दिया गया है, 45 का मान 15। तो 45 का मान 15 हमारा जो है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो पहले मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। अब चलो इसमें हम मान रखते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1 माइनस टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तो टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 1/√3 और इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ, बटे में इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो यानी 1/√3 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमको मिलेगा 1 माइनस 1/3 और बटे 1 माइनस 1 प्लस 1/3। ठीक है, हमको यही मिल जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर आपका स्टूडेंट, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 2 बटे, और यहाँ 3 1 4 जोड़ेंगे तो 4/2/4। 2 1 2 यहाँ पर काट देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा यानी 1/2। तो हमारा आंसर 1/2 आ रहा है इसको हल करने पर। ठीक है, तो ये 1/2 हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 इसी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 7वां नंबर है। कह रहा है समीकरण है x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए।
यानी इसका एक मूल 6 है, तो x बराबर 6 दिया गया है इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं समीकरण को लिख लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, उसके बाद में प्लस का k बराबर 0 है तो 0 लिख लिया। उसके बाद इसका मूल दिया, इसका मूल x बराबर 0 है तो मैंने 0 लिख लिया। अब हमको कह रहा है k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान कैसे ज्ञात करना है देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इस मान को हम लोग x के मान को जो है जो 6 दिया गया है इसमें रख लेते हैं समीकरण में। तो यहाँ पर 6 दिया है तो मैंने 6 यहाँ पर लिख लिया, 6 लिख लिया। अब यहाँ पर रखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे फिर x की जगह यहाँ पर 6 प्लस k बराबर 0 है तो 0 लिखा। ये हो जाएगा 6 चौक 36 माइनस का 4 छक 24 प्लस का k बराबर 0 है तो 0 लिखा। 36 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट जो है निकल के आएगा 12, क्योंकि इसमें 6 बचेगा और 6 उधर, तो यहाँ पर 6 प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद k बराबर यहाँ पर 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर माइनस का 6, k बराबर माइनस का 6 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका एक मिनट यहाँ पे 12 बचेगा, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो k बराबर माइनस का 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 कौन सा दिया, तो ऑप्शन नंबर ये है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है स्टूडेंट, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या होगी। तो इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान है, देखिए कैसे आप लोग हल करोगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो यहाँ पर दो संख्या मैं मान लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 24, ठीक है। इसको पहली संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि एक संख्या, प्रश्न में बोला गया है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो यानी x बराबर 2i। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अभी समीकरण 2 वाले मान को इसमें रख देता हूँ 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे रखा जाएगा तो 2i प्लस वाई बराबर में 24 है तो 24 लिखा जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y बराबर 24। उसके बाद स्टूडेंट y बराबर 3 इधर आएगा बटे में, तो 24/3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 8 3 24, यानी कि यहाँ पर y का मान 8 निकल के आ जाएगा। तो y का मान 8 आ गया। अब x का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करोगे क्या स्टूडेंट, इस मान को समीकरण यहाँ 2 में रख लो, तो ठीक है। इस मान को मैं रख लेता हूँ, तो x बराबर 2i है। तो इस स्टूडेंट x बराबर 2 गुणे y का मान आपका 8 है, तो x बराबर स्टूडेंट 8 दूना 16 निकल के आ जाएगा। x का मान कितना निकल के आ गया, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 16 यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 16 और 8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात 81 दिया है। तो यह प्रश्न आपका जो है कितना नंबर है, प्रश्न संख्या 9। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता क्या है। जैसे मान लो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर संगत भुजा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संगत भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें संगत भुजा का स्क्वायर जो होता है तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात दिया है उसको लिख लिया जाए 81/121, इसको भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर बराबर संगत भुजा का स्क्वायर है तो संगत भुजा का स्क्वायर कर लेता हूँ, संगत भुजा का स्क्वायर। फिर इस तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर अंडर रूट लग जाएगा।
संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा तो 81/121 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 81 का वर्गमूल आपका 9 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9:11 इसका आंसर हो जाएगा। अब 9:11 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? 9:11 तो ये वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कह रहा है, हालांकि ये प्रश्न हटा हुआ है, इसमें आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है और आपके सिलेबस में यहाँ बोला गया है कि स्टार लगाए गए प्रश्न को चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको हल करें या ना हल करें इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर अर्धगोला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है इसका देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये एक अर्धगोला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इसका व्यास जो दिया है वो d बराबर स्टूडेंट 1/2 सेंटीमीटर है। अब इनकी त्रिज्या अगर निकालते हैं तो 1/2 और इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो r बराबर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। r का मान 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका है स्टूडेंट हो जाएगा 2πr² प्लस πr²। इनको जोड़ लीजिएगा तो 3πr² निकल जाएगा। तो बराबर में अब इसमें मान रख लेते हैं स्टूडेंट, तो 3π उसके बाद गुणे r का मान 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3π और ये गुणे में 1/4 चौका 16, 4 चौके 16, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। इसको कट पिट भी चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं सही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इस तरह से लिख सकता हूँ 1/16 और पाई, यही हम इसको लिख सकता हूँ 3/16 और पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर, तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चाप केंद्र पर कोण 60 अंश आंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक वृत्त है, ध्यान से समझिएगा इसको। या क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है स्टूडेंट। इसमें बोल रहा है क्या, देखिए एक बार समझिएगा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो है कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ये 60 अंश का कोण आंतरित करता है। यहाँ 60 अंश का कोण है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है और थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है। इसमें मान रख लेते हैं, तो थीटा बराबर 60 है तो 60/360, उसके बाद गुणे में पाई का भी मान चाहें तो आप रख सकते हैं या ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पाई के रूप में आ रहा है तो रहने देते हैं।
गुणे आर का मान आपका 6 दिया है, तो 6 गुणे 6, और यहाँ 0 से 0 कट गया, 6 छः 36, 6 आ गया, फिर 1 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 पाई बचेगा, तो 6 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 पाई कौन से ऑप्शन में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इसमें क्या रहा है। ये स्टार लगा है त्रिभुज वाले चैप्टर से, तो इसको हटा दिया गया है, इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भी हटा दिया गया, इस पर भी स्टार लगा है। तो जिस प्रश्न पे स्टार लगा है आपको उसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उसमें सिलेबस से वो हटा ही दिया गया है, तो मतलब क्या है, उसको समय बर्बाद करने से अच्छा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा उनके भारों का योगफल होगा। तो यह प्रश्न बहुत इजी है, इनको हम हल करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए एक बार प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट। 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा उनके भारों का योगफल, तो किस तरह से इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसका दिया है व्यक्तियों की संख्या, तो n बराबर 12 है, और इनका समांतर माध्य तो x बार बराबर मान लो कि 45.6 है, इसको लिख लिया। और इनके मतलब उनके भारों का योगफल, तो वेट मतलब भार होता है, तो यानी कि मान लो कि 12 व्यक्तियों का आपको वेट निकालना है, तो यहाँ पर W 12 यहाँ पर ज्ञात करना है इसका मतलब। अब इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो आपको निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग आपका जो है निकालना है, तो W 12 बटे में, और पदों की संख्या आपका n है, तो n लिख लिया। इसके बाद x बराबर, इसका मान आपका स्टूडेंट ज्ञात करना है, और इसका मान आपका दिया है x का मान है 45.6, तो 45.6 बराबर में W 12, तो W 12 का मान आपका निकालना है, और बटे n का मान स्टूडेंट आपका 12 है, तो 12 तिरछा गुणा कर देता हूँ, तो W 12 इज इक्वल्स आपका आ जाएगा 45.6 गुणे में 12, तो यहाँ पर W 12 बराबर स्टूडेंट 45.6 का गुणा अगर आप 12 में करेंगे, तो यहाँ पर 547 पॉइंट जो है 0.2 kg निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ये 447.2 ये सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप कैसे हल करोगे स्टूडेंट। यहाँ पर 3, 4, 6 और यक्स यही दिया गया है यहाँ पर, और इनका जो है स्टूडेंट क्या नाम है, इनका समांतर माध्य 5 है, यानी x बार बराबर 5 है, तो आपसे बोला गया है x का मान बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं फार्मूला वही लगा देता हूँ समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो समांतर माध्य आपका स्टूडेंट कितना है, समांतर माध्य इनका दिया गया है, देख सकते हैं एक बार आप लोग, समांतर माध्य 5 है। तो समांतर माध्य हमने लिख लिया 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर समांतर माध्य 5 लिख लिया, बराबर में पदों का योग यानी 3 + 4 + 6 + x बटे पदों की संख्या कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसका तिरछा गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, और इसको जोड़ लिया जाएगा। तो यानी एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, 3 + 4 + 6 + x बराबर 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13 + x बराबर में 20, उसके बाद x बराबर 20 माइनस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 निकल के आएगा, तो यानी x का मान आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है x बराबर 7, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 नंबर में कह रहा है x माइनस 1/x का विविधकर होगा। तो पहले इसको आप हल कर लीजिए, उसके बाद ही आप बता सकते हैं। अंदाज में आप इसको नहीं बता सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है x माइनस 1/x, इसमें इसका बराबर 1 है, इसी का विविधकर निकालना है। विविधकर का मतलब d का मान आपको निकालना है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1 और बटे का x बराबर 1 है, तो 1 लिखते हैं, तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर x, इसको इस तरफ ले आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो a बराबर x² के गुणांक में 1 और b की जगह पे -1 यहाँ पर छिपा है और c की जगह पर यहाँ पर -1। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान निकालते हैं स्टूडेंट। तो इस विविधकर d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो d बराबर b का मान आपका -1 है, इसका स्क्वायर -4 गुणे a का मान आपका 1 है गुणे c का मान -1 है। तो d बराबर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद तो d बराबर 4 1 5 निकल के आता है। तो इसका विविधकर यानी d बराबर 5 होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका विविधकर होगा तो d बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा स्टूडेंट, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण होगा। तो सबसे पहले एक आयताकार खेत बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा कोई एक आयताकार खेत है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यदि उसकी लंबाई, अगर मान लेते हैं कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x + 1 हो जाएगा, 1 मीटर अधिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया लंबाई और ये हमारा हो गया चौड़ाई स्टूडेंट। अब इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई और चौड़ाई आपका स्टूडेंट, तो इसमें मान रखते हैं। तो लंबाई आपका x + 1 है और गुणे में चौड़ाई आपका x है, यहाँ पर लिख लिया। इसका गुणा कर देते हैं इसमें। तो 30 बराबर x² + x, ये हो जाएगा। फिर 30 को इस तरफ लाएंगे तो x² + x, ये इधर आएगा तो -30, यही निकल के आएगा स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, x² + x -30, x² + x -30, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन यही होगा। देखिए x² + x और -30 बराबर 0, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि माध्य और माध्य कितना दिया है, बंटन के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला है, पहले इस मान को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें स्टूडेंट जो मान दिया गया पहले इसको लिखो। माध्य आपका है 26.1 और उसके बाद स्टूडेंट माध्यक दिया है 25.8। यहाँ पर आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है, इसका बहुलक आपको निकालना है। तो अब हम इसका बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको हल करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र हम लोग लगा देते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है स्टूडेंट 3 माध्यक। ये फार्मूला ध्यान रखना, ये विकल्प में भी पूछा जाता है। 3 माध्यक माइनस का होता है 2 माध्य। अब इसमें मान ला करके रख लेंगे तो 3 गुणे
माध्यक का मान आपका 25.8 है, माइनस का 2 गुणे माध्य का मान आपका 26.1 है। यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 77.4 माइनस का ये हो जाएगा 552.2। उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो आपको 25.2 निकल के आएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 25.2। तो 25.2 हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्त की माप होगी, तो इसके लिए क्या होगा। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप कौन बताता है स्टूडेंट, तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप बहुलक बताता है। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से यह प्रश्न को हल कर लेंगे आप लोग। इसमें मैंने सारे प्रश्न को हल करके आपको बता दिया है स्टूडेंट, कोई भी प्रश्न छूट नहीं रहा है, लगभग सारे प्रश्न का हल हो चुका है। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को मैं हल करके दिखाता हूँ। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का नंबर है, 21 का नंबर है। अब ये आपका दिया गया है 2, y स्टूडेंट, 2, y और 2, 10, 3, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर y का मान आपको बताना है। तो चलिए इसका फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, दूरी आपका दिया है 10, तो 10 लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर में अंडर रूट में इसमें मान रखेंगे, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे। अब इसमें मान रखते हैं, तो x2 का मान आपका 10 है, तो 10 माइनस x1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 माइनस y1 का मान, y1 का मान कितना है स्टूडेंट, y1 का मान यहाँ पर प्रश्न में y है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का स्क्वायर। अब इसे यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी यहाँ पर इसका वर्ग होगा, तो 100 हो जाएगा। बराबर में इधर आपका 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर बचेगा। तो यह हो जाएगा 100 बराबर में 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम हल करते हैं, तो 100 बराबर 8 टाइम्स 64 प्लस का ये माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और उसके बाद में प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा और -2, ये भी तो 2 गुणे 3 गुणे y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हल करेंगे तो 64 इधर आएगा, अभी इसको रहने देते हैं। 100 बराबर 64 प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y, ये हो जाएगा। और तो 100 बराबर 64 और 9, 9 4 13 के 3 हाथ है 1 और 6 1 7, यानी कि ये 73 हो जाएगा। 73 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो 100 माइनस का 73 और इधर इस तरफ बचेगा y स्क्वायर माइनस का 6y। इसमें से घटा दीजिएगा, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो 27, यहाँ पर 27 बराबर y स्क्वायर माइनस का 6y। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो y स्क्वायर
माइनस का 6y प्लस का यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस का 27 बराबर में 0। अब इस यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो वाई स्क्वायर 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर माइनस का 9y और प्लस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कामन लेंगे पहले, तो यहाँ पर x y कामन करेंगे तो अंदर y माइनस 9 बचेगा, प्लस 3 कामन करेंगे तो y माइनस 9 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और उसके बाद y माइनस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0, यही आएगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर आप लोग। तो y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 9 और प्लस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो भी माना गया होगा, प्लस वाला माना गया होगा, माइनस वाला माना गया होगा, जो भी माना जाएगा तो प्लस वाला मान्य होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, y का मान यही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार यह प्रश्न हल हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो भी है इसको हम लोग हल करेंगे। अगला है x और 1/x का माध्य m है, तो x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। इसमें कह रहा है x और x का माध्य, देखिए तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। x और x का माध्य, तो इसका माध्य m है मान लो, है ना। वही वाला फार्मूला जान लीजिए, एक प्रकार से है पदों का 1/, पदों की संख्या। तो m बराबर x और x प्लस x और 1/x, यही हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कह रहा है माध्य m है, तो x क्यूब और 1/m क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करोगे आप लोग। और बटे में पदों का 1/, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 2 है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का खा है, 21 का खा। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आप लोग। तो ये तिरछा गुणा करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में ये हो जाएगा 2m, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका दोनों तरफ घन कर दीजिए समीकरण 1 मान करके। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन लेने पर, तो घन का मतलब क्यूब, तो x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 2m का क्यूब हो जाएगा इस तरफ। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये हमारा फार्मूला लिखा है स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसको तोड़ेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। प्लस 3ab, तो 3 गुणे x गुणे 1/x, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में इस तरफ आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8m क्यूब हो जाएगा, 8m क्यूब इस तरफ हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस, इसको मैं 1/x का क्यूब लिख सकता हूँ। और इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद बटे में, अब उसके बाद बराबर में इधर आपका बच्चा क्या स्टूडेंट, प्लस का 3 इंटू x प्लस 1/x बराबर में 8m क्यूब बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x बराबर 2m है, तो इसकी जगह पे 2m लिख देता हूँ। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में
प्लस इसकी जगह पे x प्लस 1/x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2m। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2m, उसके बाद बराबर में 8m क्यूब। इस तरफ इसको लिखा जाएगा। और यहाँ पर इसको मैं आगे तक सॉल्व करता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में ये हो जाएगा 3 दूना प्लस 6m हो जाएगा बराबर में 8m क्यूब। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में 8m क्यूब माइनस का 6m हो जाएगा। ये हो आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर देखिए, रुकिए आप लोग, इसमें जिस तरह से कहा है कि इसका माध्य क्या होगा, तो अगर आप इसका अगर माध्य निकालेंगे तो अब माध्य निकल जाएगा। अब माध्य तो देखिए, अब माध्य क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पर 2 से भाग कर दीजिए, 8m क्यूब माइनस 6m, बट अगर किसी में 2 से भाग कर दिए तो ये माध्य हो गया स्टूडेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तो 2a न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर देता हूँ मैं। यह हमारा प्रश्न संख्या 21 का ग है, 21 का ग। तो जिस प्रकार दिया है इसमें मैं पहले लिख लेता हूँ। tan 2a बराबर है cot यहाँ पर स्टूडेंट आपका है a माइनस 18, cot a माइनस 18, ये का मान आपको निकालना है और 2a आपका न्यून कोण है। तो tan 2a बराबर, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद देखिए ध्यान से, तो tan 2a बराबर cot, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 90 माइनस a प्लस 18, ये निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan 2a बराबर, ये बदल जाएगा cot में, तो cot ये हो जाएगा 108 माइनस का ये यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता था, गलती से क्या लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये बदलेगा तो cot हमारा 10 में हो जाएगा, 10 हमारा यहीं पर आ जाएगा। अब 10 से 10 दोनों तरफ कट जाएगा, तो 2a बराबर 108 माइनस का ये हो जाएगा। ये को इस तरफ लाएंगे तो 2a प्लस का ये बराबर 108 है, तो 108 लिखा जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर में 108, तो a बराबर 108/3। तो a बराबर, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6×3 = 18, तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो 36 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये का मान 36 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब इसको मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो मैंने निकाल लिया। 5 8 5 13, 13 5 13 20 33, और उसके बाद स्टूडेंट 33 और 15 38 और 7 55 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे टोटल तो 52 आएगा। अब इसका n/2 निकालेंगे, तो n/2 का मतलब 52/2, इसको काट पीट के हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 26। अब देखिए 26 जो है संचयी बारंबारता की कौन सी लाइन में मिलेगा, तो 26 हमारा जो है 33 के अंदर हमको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसको मान लेता हूँ CF, इसको मान लेता हूँ F, और इसको मान लेता हूँ L1 और इसको मान लेता हूँ L2। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं माध्यक का। तो माध्यक का सूत्र होता है L1 प्लस N/2 माइनस का CF बटे में F गुणे में H, ये होता है। अब हमें H का नहीं पता है तो H बराबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो 20 से 30 दिया है इसी से निकालेंगे। तो H का 20 से 30 का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पर अब हम लोग मान रख लेते हैं। तो L1 का मान स्टूडेंट आपका 20 है प्लस N/2 का मान यानी कि 26 है। यहाँ पर N/2 बराबर 26 आया है, तो 26 माइनस का, और CF आपका 33 है, तो यहाँ पर मैं 33 लिख लेता हूँ। उसके बाद बटे में F का मान आपका, F का मान 20 है गुणे में H का मान 10 है। इसको काटेंगे 10 दूना 20, यहाँ 2 आ जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 20 प्लस का 26 माइनस का 33 बटे में 2। फिर इसको हल करेंगे तो 26 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का, तो 20 और उसके बाद माइनस का, यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 7 बटे 2। अब उसके बाद इसके नीचे बटा 1 और इसका LCM हो जाएगा 2 और इसका लासा लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 माइनस का 7 दूना 14। 40 में से 14 घटा दीजिए तो यहाँ पर 0 में से 4 जाएगा, और तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 26 बटे 2। इसको काट देंगे तो 13, इसका आंसर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितने का कितना था, तो एक बार सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का घ था, 21 का घ नंबर था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको इसका हल समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न अंगा नंबर है। इसमें कह रहा है इसका लासा इतना दिया है, इसका आपको मासा ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसका मासा आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के अंगा पे आ चुके हैं। अंगा इसमें दिया है उसको लिख लेते हैं 255 कामा 867। इसका जो है स्टूडेंट आपका दिया है, इसका क्या दिया, HCF। इसका HCF दिया है, मैंने लिख लिया। इसका HCF कितना है, 51 है। इसका HCF 51 है और LCM ज्ञात करना है। तो 255 कामा 867 का LCM ये ज्ञात करना है आपको। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी HCF गुणे LCM। अब पहली और दूसरी संख्या यानी 255 गुणे 867 बराबर में HCF 51 है, तो 51 गुणे LCM। तो LCM बराबर ये हो जाएगा 255 गुणे 867, उसके बाद बटे में 51। तो LCM बराबर स्टूडेंट, इसको काट पीट कर हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, काट दीजिए तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो 5 गुणे 867, तो LCM बराबर 5 का गुणा 867 में करना है स्टूडेंट, ठीक है।
गुणे 867, तो ये आपका 4335, 4335 निकल के आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट अगला प्रश्न आपका है जो है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को मैंने पिछले कई वीडियो में स्टूडेंट समझा रखा है, तो बार बार हर वीडियो में उस प्रश्न को समझाना हम पॉसिबल नहीं समझते हैं। इसको क्या कीजिए, मैं एक बार आपको रिवील कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न किस तरह से हल होता है। देखिए पिछले सेट में मैंने इसको हल कराया है, तीसरे के का में दिया गया था यहाँ पे प्रश्न पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए, ऐसे देख लीजिए आप किस तरह से इसको हल किया गया है, एक एक स्टेप इसका कैसे बनाया गया है, आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। उसके बाद जैसे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि आप जो है नोट कर लें, और उसके बाद फिर शेष पार्ट आपका ये रहा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट आते हैं अगले टाइप के प्रश्न पे। अगले तरह का प्रश्न हमारा है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसका बहुलक आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे निकालोगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुलक ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, अभी मैं बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ ये देखना होता है कि इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा स्टूडेंट ये होता है 23। तो मैं 23 को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मान लेता हूँ F1, इसको मान लेता हूँ F1, और उसके ऊपर वाले को F0 मान लेता हूँ और नीचे वाले को F2 मान लेता हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। और इसको मान लेता हूँ L1 और इसको मान लेता हूँ L2, और इनके बीच कितने का अंतर है, तो 40 और 30 के बीच 10 का अंतर है, तो इसको मान लेता हूँ H। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ये होता है। उसके बाद गुणे में H है तो H लिख देता हूँ। उसके बाद L1 का मान स्टूडेंट कितना है, तो L1 का मान आपका 30 है। उसके बाद प्लस F1 का मान कितना है स्टूडेंट, F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान कितना है 15। उसके बाद बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 23 माइनस का F0 का मान 15। उसके बाद माइनस का F2 का मान 7 है, और उसके बाद गुणे में H का मान आपका स्टूडेंट कितना है, H का मान 10 है। अब इसमें हम लोग हल करेंगे, तो 30 प्लस 23 में से 15 घटाइए, यानी 13 में से 5 के 8, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बटे में 13 दूना 46 माइनस का 15 माइनस का 7 और गुणे में 10। फिर उसके बाद हल करेंगे इसको, तो 30 प्लस 8 बटे 46 माइनस का 15 और 7 22 हो जाएगा। उसके बाद गुणे में 10 है तो 10 लिखा जाएगा। तो बहुलक बराबर स्टूडेंट यहाँ पर इसको हल करने पे क्या लेकर आएंगे, तो 30 प्लस में 8 बटे 46 में से 22 निकालिएगा, तो 6 में से 2 गए 4, और उसके बाद 4 में से 2 गए 2, और गुणे में 10 है तो 10। इसको काटेंगे स्टूडेंट, तो 5 दूना 10 यानी 5 और 8 जो है 12 दूना 24, ये आ जाएगा। तो हो जाएगा 30 प्लस का 8 पंचे 40, उसके बाद बटे में 12 है तो 12, उसके बाद बराबर 30 प्लस, इसको चाहें तो काट सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि इसको काट करके लिखेंगे 20 दूना 40 यानी कि 20, और उसके बाद में 6 दूना 12, फिर इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 10 दूना 20,
यानी हो जाएगा 10/3। और यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 10 में, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा और दशमलव बढ़ा के 0, फिर 3 त्रिका 9 यानी 9, इसका मतलब फिर 1 आ जाएगा। यानी इसको हम भाग करते जाएंगे तो ये 3.33 आएगा। तो 30 + 3.33, ठीक है। तो उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 33.33, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये नंबर प्रश्न आपका जो है एग्ज़ाम में नहीं आएगा, यह रचना चैप्टर से लिया गया है, रचना चैप्टर हटा ही दिया गया है एकदम से, तो उससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए AB² = AC × AD। ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए मैं इसको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। तो इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका फिगर इस तरह से मैं बना लेता हूँ। हमारा कोण भी समकोण होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको ये और इसको B, इसको C मान लेता हूँ। यहाँ पर कोण भी हमारा समकोण यानी 90 अंश है, इसको मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद इसमें कह रहा है AC पर जो है BD भुजा लंब है, तो AC भुजा ये है और इस पर हम एक भुजा खींच देते हैं D, ठीक है। तो ये हमारा इस पर लंब है। अब ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध जो करना है इन्हीं सब भुजाओं की मदद से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें बराबर दिखानी पड़ेगी। जैसे बराबर क्या क्या दिखानी पड़ेगी, इस चीज़ को पहले आप देख लीजिए। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज BCD, ये BC और दूसरा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, इन्हीं सब चीज़ों की मदद से हम लोग को प्रश्न हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ यहाँ पर बराबर दिखाना होगा, उसके बाद हम लोग थेंस प्रमेय लगा करके उस चीज़ को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोण B बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण D के। देखिए कोण B कहाँ पर है, कोण B ये हमारे बड़े वाले त्रिभुज में है, ये 90 अंश का है, ठीक है। और इसमें कोण D बराबर है हमारा यहाँ पर, ये भी 90 अंश का है। इस तरह से तो ये बराबर है, क्योंकि बराबर है 90 अंश के यानी समकोण है दोनों। तो यहाँ पर मैंने इसको बराबर दिखाया। और उसके बाद अगली शर्त में कोण C दिखाते हैं, तो कोण C बराबर कोण C, ठीक है। अच्छा, तो C देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ जाता है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए समान कोण है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक और दिखाते हैं, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, ये भी बराबर है। कोण ये कहाँ है, कोण ये इसमें है और कोण B हमारा यहाँ पर है, तो ये भी बराबर है आपस में एक दूसरे के। तो इस प्रकार हमारे ये त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप है त्रिभुज किस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज BCD के, BCD के, इसके समरूप है ये। अब देखिए स्टूडेंट कैसे आप क्या करोगे। तो यहाँ पर BC बटे DC यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। उसके बाद CA बटे CB, उसके बाद बराबर में BA बटे, या चाहे AB कह सकते हैं, AB बटे या BA बटे क्या होगा, DB या BD, एक ही बात है, BD कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से भी बराबर दिखा सकते हैं, या दूसरी शर्त के अनुसार हम ऐसा भी बराबर दिखा सकते हैं। देखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, उसके बाद बटे में स्टूडेंट आपका इस वाले त्रिभुज की भुजा AD है। इस स्टूडेंट हमें यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज के हमें ये समरूप दिखाना था, सॉरी हमने थोड़ा सा गलती किया। यहाँ पर त्रिभुज ABD लिया जाएगा, त्रिभुज ABD लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण D, यानी हाँ ये शर्त तो बराबर है, और कोण C बराबर,
तो कोण सी बराबर, सी नहीं, यहाँ पर कोण ये दिखाया जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण ये दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसमें इसमें कोण ये बराबर कोण बी, कोण ए बराबर, हाँ तो कोण ये बराबर कोण बी, ये सही है। तो तीन चीज़ बराबर दिखाने पर ये सिद्ध हो गया है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी डी के, ए बी डी के इसके समरूप है। और जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं इस तरह से बराबर होंगे, ए बी बटे, देखिए इस त्रिभुज की लंब जो है ए बी है, ए बी बटे, और इस त्रिभुज की लंब जो है ए डी है। इस वाले देखिए, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का लंब आपका ए बी है और इस वाले त्रिभुज का लंब आपका ए डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट, बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में हो जाएगा इस त्रिभुज का ए सी भुजा, देखिए इस त्रिभुज का कर्ण ए सी है तो ए सी हो जाएगा, इस त्रिभुज का कर्ण ए सी है बटे, और इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का कर्ण समकोण ये है तो सामने वाला भुजा कर्ण ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर देते हैं तो ए बी का गुणा ए बी में हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए सी गुणे ए डी, तो ये हमारा सिद्ध होके आ जाता है। इस प्रकार से, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करोगे स्टूडेंट। तो थोड़ा सा इसमें काट पीट करना पड़ा है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से स्टूडेंट, होता है कभी कभी, पर गलतियां हमेशा के लिए थोड़ी बहुत हो जाती हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, ये हल हो गया। इस पर आते हैं। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है। देखिए इतना आसान प्रश्न 4 नंबर में दे दिया गया है, मतलब पूछा जाए तो बहुत इजी प्रश्न है और एकदम 4 नंबर में दिया गया है स्टूडेंट। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। तो ये प्रश्न हमारा है 22 नंबर का घा। आइए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना पुनीता की आयु, आयु वाले प्रश्न में मानना ही पड़ेगा, माना पुनीता की वर्तमान आयु, आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये x वर्ष है, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न में बोला है। 4 वर्ष पूर्व और नहीं सॉरी 2 वर्ष पूर्व, पूर्व ही तो कहा है 2 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाले में माइनस चिन्ह लगा के हल करते हैं और बाद वाले में प्लस चिन्ह लगा के हल करते हैं, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर x - 2 ये पूर्व की आयु हो गई और इनका गुणनफल, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का है ना गुणनफल कितना हो जाता है। इनका गुणनफल जो है स्टूडेंट बोला गया है, देखिए एक बार, गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक हो जाती है। उसके वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु x है तो x का 2 गुना और 1 वर्ष अधिक हो जाता है। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें तो x स्क्वायर, और उसके बाद फिर x का गुणा इसमें तो प्लस का 4x, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का 2x, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का 8 बराबर 2x + 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 2x + 1, ये कट जाएगा दोनों तरफ से। तो x स्क्वायर माइनस का 8 और प्लस का 1, प्लस बराबर 1 है तो 1 लिखा जाएगा। फिर x स्क्वायर बराबर, इसको इस तरफ लाते हैं तो 1 + 8 तो x स्क्वायर बराबर 9, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर ± का 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर +3 लिया जाएगा, ठीक है। तो यही जो है उसकी वर्तमान आयु रही होगी स्टूडेंट, वर्तमान आयु यही हो जाएगा।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करोगे स्टूडेंट, सॉल्व करोगे। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंगा नंबर इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब ये समीकरण आपका दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। तो चलिए मैं इस समीकरण को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने समीकरण को लिख लिया है। अब इसको हम हल करते हैं स्टूडेंट। तो इसको हल करेंगे तो इसका लासा x इंटू एक्स माइनस 2, और इसको अब हम हल करेंगे तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा x माइनस 2, और माइनस फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर में 3 है। फिर उसके बाद स्टूडेंट तो x माइनस 2 माइनस का x और बटे इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में 3। ये कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 बटे x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 बटा 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6x बराबर माइनस का 2। फिर तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x। इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहीं पर इसका मैं गुणनखंड कर लेता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0 का। तो 3x स्क्वायर और इसका जब हम निकालेंगे वो सॉल्व तो 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा तो इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है तो सीधी तरह 4 लगा देते हैं। तो पहले तुलना कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर आपको 3 मिलेगा और बी बराबर माइनस का 6 मिलेगा और सी बराबर आपको 2 मिलेगा। अब श्रीधरा 4 सूत्र लगाएंगे तो श्रीधरा 4 का सूत्र होता है श्रीधरा 4 के सूत्र से तो श्रीधरा 4 का सूत्र होता है बी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a होता है। तो यहाँ पर रखते हैं x बराबर b का मान आपका माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर का मान माइनस का 6 तो इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 गुणे a का मान 3 है गुणे c का मान आपका 2 है, उसके बाद बटे में 2 गुणे a का मान स्टूडेंट आपका 3 है, मैंने 3 लिखा। उसके बाद x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 36, उसके बाद माइनस 4 यहाँ है 12 दूना 24, उसके बाद बटे में 3 दूना 6 तो x बराबर 6, उसके बाद प्लस माइनस 36 में से जो है आपका 24 निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा देखिए 6 में से 4 गए 2 अंडर रूट में ही बचेगा 2, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 12/6 हो जाएगा इस तरह से। अब अगर हम 12 का वो करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 दूना 4 3 12, यानी मैं इसको x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 लिख सकता हूँ, ठीक है, बटे में 12। उसके बाद स्टूडेंट x बराबर यहाँ से मैं कामन कर लेता हूँ, कामन क्या करूँगा 3 कामन करूँगा तो 3 कामन कर लेने पर हमारा अंदर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बचेगा, उसके बाद बटे में 12 है तो 12 3 चौक 12 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट यहाँ से स्टूडेंट हमारा 3 नहीं कामन हो, यहाँ पर 2 कामन होगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा तो यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो 2 छक 12 यानी यहाँ पे 6 आएगा। तो इसको आप 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर 2 छक 12 6 आ जाएगा। हाँ एक मिनट यहाँ पर तो हमारा 6 है, हमने 12 लिखा है, यहाँ पे भी हमारा 6 है, हमने 12 लिखा है। तो 2 तिहाई 6 यानी काटेंगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर आपका 3 होना चाहिए।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है इसमें यहाँ तक हमने पूरा हल कर दिया। अब इस प्रश्न को देखते हैं चा को। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। तो दो क्रमागत धन सम संख्याएं, तो चलिए मैं इस प्रश्न को भी हल कर देता हूँ। यह प्रश्न हमारा है चा, यानी 22 का चा नंबर है। तो आइए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। तो दो क्रमागत धन संख्या, तो दो क्रमागत धन सम संख्या, क्या मान लिया जाए संख्या, सम संख्या एक x और एक x प्लस 2, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग 340 है स्टूडेंट, इनके वर्गों का योग 340 है, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग, इनके वर्गों का योग बराबर 40 है, तो 40। उसके बाद x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2, उसके बाद बराबर में 340, तो 340 लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4, उसके बाद प्लस का 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर 340 है, तो 340। 4 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, और बराबर में बराबर इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का 340 हो जाएगा, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, और इसको घटाएंगे, इसमें से 4 प्लस 4 तो हमने लिखा ही नहीं, बराबर 0। तो माइनस 340 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 300, 4 घटाएंगे तो 336 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर इसमें पूरे में 2 से भाग कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर अपान 2 और प्लस का 4x अपान 2 माइनस का 336 बटे 2 बराबर 0। इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे ख़त्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 150 और 18, यानी कि 68, 168 हो जाएगा। ये तो 336 है ना, तो 336, तो यानी 150 और 168 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 बराबर 0, यह आपका बच रहा है। तो अब यहाँ पर इसका गुणनखंड कैसे बनाओगे, x स्क्वायर प्लस, इसका गुणनखंड आप इस तरह से बना सकते हो, 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर में 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो x प्लस 14 अंदर बचेगा, माइनस का 12 कामन लेंगे तो x प्लस 14 अंदर बचेगा, बराबर 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 12 आ जाता है। उसके बाद x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 निकल के आ जाता है। इस तरह से x के मान 2 निकल के आते हैं। अब यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है, तो ये का आंसर आपका ये हो जाएगा। और दूसरा संख्या आपका है x प्लस 2, तो यहाँ पर दूसरा संख्या बराबर x प्लस 2 है, तो x का मान आपका 12 प्लस 2, तो यहाँ पर x बराबर 14 निकल के आ जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अब यह प्रश्न हल होता है। बाकी स्टूडेंट हमारा जो है देखिए, यह प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बाकी हमारा ये प्रश्न बच रहा है, ये बच रहा है। तो इसको मैं अगले एक वीडियो में, एक पार्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो बना करके उसमें हम आपको ये सारा प्रश्न हल करके बता देंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।